हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जॉर्जिया वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि जॉर्जिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसमें आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं और क्या आपका उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पिछले एक महीने से मैं लगभग कोई वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी सारे मेरे बीच में वीज़े भी निकले, टर्की के निकले, अर्मीनिया के काफ़ी वीज़े निकले और जॉर्जिया के भी वीज़े निकले, बट मैंने किसी की भी वीडियो अभी तक डाली नहीं। वो इस वजह से क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम थी, थोड़ी लेफ़्ट आर्म पर मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा था और वो खैर अभी भी फुल्ली रिकवर्ड नहीं है, बट फिर भी अब काफ़ी टाइम हो गया है। थोड़ा सा मुझे अभी कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट है मेरी लेफ़्ट आर्म पर। तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को मतलब जॉर्जिया के वीज़ा के ऊपर ये वीडियो डाली जाए, ताकि लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं कि जॉर्जिया वीज़ा के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मतलब हमें यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले जो जॉर्जिया का वीज़ा जिनका निकला है उनको कंग्रेचुलेशन। जॉर्जिया वीज़ा के लिए फ्रेंड्स आप 1.5-2 लाख रुपये दिखा सकते हो कि अगर अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपये है सेविंग अकाउंट्स में, तो आप लगा सकते हो अपना वीज़ा, अप्लाई कर सकते हो उस बैंक के स्टेटमेंट के साथ। करंट अकाउंट अगर आपका है तो वो भी आप लगा दो, मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आप ज़रूर लगा दो। जैसे शेंगन में हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे, उसी तरीके से इस वीज़ा के लिए भी, जॉर्जिया वीज़ा के लिए आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ करो। तो इस वीज़ा के लिए जो जॉर्जिया का वीज़ा निकला है इनका, तो इनके लिए मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, यूज़ किए थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इनका वो ओरिजिनल पासपोर्ट हो गया, इनकी बैंक की स्टेटमेंट होगी 6 महीने की, इनकी आईटीआर की 3 साल की कॉपी होगी, टैक्स डॉक्यूमेंट से बोलते हैं। उसके अलावा इनकी 2 फ़ोटो हो गई और उसके बाद इनके पासपोर्ट की जो लास्ट और फ्रंट उसकी फ़ोटो कापी होगी और ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई। उसके बाद कवर लेटर हो गया, टूर आइटनरी होगी, डमी टिकट्स हो गई और वीज़ा फॉर्म फिलिंग हो गया। वो तो आपने ऑनलाइन भरना है और उसका प्रिंट, जब आप फॉर्म को भर लेते तो उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन करना होता है, तो वो आपने साइन भी करने हैं, तो वो साइन करके ही आपने सबमिट कराना है। तो फ़ीस इसकी जो है लगभग $20 है जो जॉर्जिया वीज़ा की। बट अगर आप जैसे कि आप कुरियर सर्विस लेते हो और एसएमएस सर्विस लेते हो तो सारी टोटल फ़ीस मिला के 4000 आपको पे करने पड़ते हैं वहाँ पर, तो 4000 आपके लग जाते हैं। और वॉक इन सर्विस है, जैसे कि आपको पता है कि पीछे इन्होंने जो जॉर्जिया के लिए इन्होंने अपॉइंटमेंट थी वो ख़त्म कर दी है। अब आप विदाउट अपॉइंटमेंट के कहीं पर भी, अगर आप पंजाब में हैं तो चंडीगढ़ में जाके सबमिट करवा सकते हैं, दिल्ली में आप सबमिट करवा सकते हैं और भी कई दूसरे शहरों में। आपको वीएफएस पे जाके पता लग जाएगा कौन कौन से शहरों में वॉक इन सर्विस पूरे इंडिया में है। बट जहाँ पर भी अगर वीएफएस ले रहा है जॉर्जिया की फ़ाइल, तो वहाँ पर आप वॉक इन सर्विस करके वीज़ा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। रोज़ की 20 फाइल्स को ये एक्सेप्ट करते हैं डेली की, और आपकी जो है वीज़ा ये आप मतलब जैसे किसी का टाइम है 9 to 3, किसी का 10 to 3, तो इसी अकॉर्डिंग आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ ताकि आपका नंबर आ सके। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल कभी कभी वीएफएस में ये भी दिक्कत करते हैं कि अगर आपके पास जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस आप अपनी बना के लेके जा रहे हो, तो वो कभी कभी ये कहते हैं कि नहीं हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस होती तो ट्रैवल इंश्योरेंस ही है। तो ऐसे ही एक बार ये इनका ये आज मैंने वीज़ा पोस्ट किया है कम्युनिटी ऐप पर, तो इनको भी यही बोला गया था कि नहीं आप जो है अपना ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं, अब हेल्थ इंश्योरेंस दो। तो हेल्थ इंश्योरेंस बात तो वही है कि ट्रैवल इंश्योरेंस ही है। ट्रैवल इंश्योरेंस तो हम जब ट्रैवल करने किसी कंट्री में जाते हैं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस का ही एक नाम दे दिया जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस ही, बट वो पता नहीं वीएफएस वाले ऐसा क्यों करते हैं या कहते हैं। फ़िलहाल मैंने उनको बोला, मेरी बात हुई जब ये अपनी फ़ाइल सबमिट करा रहे थे, तो इनसे भी कहा गया कि नहीं आप हेल्थ इंश्योरेंस सबमिट कराओ। तो मैंने इनको बोला ट्रैवल इंश्योरेंस ही इनकी हेल्थ इंश्योरेंस है। तो बड़ी मुश्किल से फ़ाइल सबमिट हुई और आपके सामने देख लो वीज़ा भी आ गया। इससे पहले भी एक लड़के का सबमिट करवाया गया था, फाइल सबमिट हुई थी, तो उनको भी बोला गया है नहीं ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं आप हेल्थ इंश्योरेंस लो। उनके तो पीछे पड़ गए वीएफएस वाले। उन्होंने फ़िलहाल वहीं पर फिर वीएफएस में ही एक जगह एक शॉप है कहीं पर, वहाँ पर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई जो कि 1400 रुपये की मिली। 12-15 दिनों के लिए उन्होंने ली थी, जो 1400 रुपये की वो मिली थी, वो वही ट्रैवल इंश्योरेंस थी। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान रखना कि वीएफएस वाले ऐसा करते हैं, तो आप जो है ट्रैवल इंश्योरेंस ही हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको बात करनी पड़ेगी उनसे। तो
फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी और इनके जो 1-2 डॉक्यूमेंट्स मैंने और लगवाए थे इनका था आर्मीनिया का वीज़ा। आर्मीनिया का वीज़ा इनका पहले करवाया था और उससे पहले इनके पास वीज़ा था यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो ये दोनों ही वीज़े की फ़ोटो कापी भी लगाई थी और इनका वीज़ा आ गया। खैर इतनी बड़ी बात नहीं है जॉर्जिया का वीज़ा आप दुबई के या यूएई के वीज़े पर भी ले सकते हैं, कई लोगों के निकले हैं। तो जैसे अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप लगा दो, लगाने में क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो खैर ये सारी चीज़ें जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जॉर्जिया वीज़ा के लिए लगाने पड़ेंगे। फ़ीस मैंने आपको बता दी, लगभग 4000 आपकी लगती है। ऑनलाइन अपलोड होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। हाँ मैंने बताया नहीं शायद आपको, तो सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड भी होंगे और ये वहाँ पर वीएफएस में सबमिट भी होंगे। तो सबमिट भी कराना है और आप ये ऑनलाइन अपलोड भी होंगे, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, चाहे तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हो। वीज़ा फॉर्म बताया है कैसे भरना है और कैसे अपलोड करना है, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा अपलोडिंग के बारे में भी बताया कि आप कैसे कैसे नाम डाल के, मतलब एक नाम डालना होता फिर वही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना होता। तो इस तरीके से वो वीडियो बनी है, तो आप देख सकते हो जाके। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वीज़ा फॉर्म भरना सीख सकते हो, देख सकते हो कैसे वीज़ा फॉर्म भरा जाता है। नंबर 2, अब मैं थोड़ा सा आपको आर्मीनिया वीज़ा के भी बारे में बता देता हूँ। तो पीछे एक वीडियो आई थी कि आर्मीनिया का वीज़ा आ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स मैं मतलब बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, वीज़ा तो काफ़ी निकले हैं मैंने कितनी बारी अपने चैनल पे पोस्ट भी किए हैं, काफ़ी लोगों के वीज़ा वीज़ा आए हैं। बट ये कि फ्रेंड्स अपना अपना तरीका होता है, अपना अप्लाई करने का तरीका होता है, किसी का क्या तरीका है। खैर मैं किसी की बुराई नहीं करता। खैर नहीं अब निकले तो नहीं निकले होंगे उनके, खैर हमारे तो निकल रहे हैं। और जो हमने जिस तरीके से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के हम जो है आर्मीनिया के वीज़े अप्लाई किए हैं, आर्मीनिया के वीज़े निकले हैं। कोई ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें नहीं लगाई गई आर्मीनिया वीज़ा के लिए, कोई डमी टिकट या कोई कन्फर्म्ड एयर टिकट नहीं लगाई, तब भी वीज़े निकले हैं। बैंक की स्टेटमेंट जरूर लगाइए। और भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप मुझे कॉल करके पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर वीज़े आर्मीनिया के काफ़ी आए हैं। अब कोई कह दे कि हर मल्टीपल एंट्री वीज़े पर जो है वीज़ा आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। फ़िलहाल यूएई के मल्टीपल एंट्री पर काफ़ी वीज़े मैंने लिए हैं, मैं इस वीडियो में बता भी रहा हूँ आपको। तो अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, फ़िलहाल मेरे अभी तक 18-20 वीज़े उस वीज़े के बिहाफ पर निकले हैं। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी तक निकले हैं। और पीछे भी मैंने 3 लगातार वीज़े डाले थे, अभी भी अप्लाई होने आते हैं, लोग बोलते हैं अप्लाई करने के लिए। बट मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप पहले कोई मल्टीपल एंट्री वीज़ा जैसे कि यूएई का ले लें, उसके बाद आप अप्लाई करो। या फिर इन्विटेशन लेटर, एक जो लास्ट मतलब जो एक और तरीका, जो लास्ट एक तरीका है वो यही है कि मल्टीपल एंट्री तो आपके पास अगर है वीज़ा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इन्विटेशन लेटर पर भी आप अपना आर्मीनिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट मल्टीपल एंट्री वाले वीज़े पर आपको एक दिन में 22 घंटे में मेरे वीज़े आए हैं। तो फ्रेंड्स ये कहना गलत है कि आर्मीनिया का वीज़ा आजकल आ नहीं रहा या निकल नहीं रहा, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आ रहे हैं और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जॉर्जिया वीज़ा के बारे में मैंने ये वीडियो बनानी थी, बात आपको मैंने आर्मीनिया वीज़ा के बारे में भी बताया। तो ये दोनों वैसे भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अगर आप आर्मीनिया जा रहे हैं तो आर्मीनिया से आप जॉर्जिया भी जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय प्लेन जा सकते हैं। वहाँ पे मतलब बॉर्डर टच होते हैं। मैं आर्मीनिया गया हूँ तो मुझे पता है आर्मीनिया से टूर भी जाते हैं। ह्यूर कंपनी है तो वो टूर भी लेके जाती है, तो आप जॉर्जिया भी जा सकते हैं। दोनों ही अच्छी कंट्रीज़ हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। आप यूरोप का वीज़ा करना चाहते हो तो दोनों कंट्री आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड्स शेंगन कंट्रीज़ भी इस समय अच्छे वीज़े दे रही है। ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं अभी फुल्ली जैसे रिकवर नहीं हूँ, तो अभी भी मेरे काफ़ी पेन हो रही है, एक्यूट पेन है। तो बीच में मुझे जो है ब्रेक लेनी पड़ती है। मुझे बिल्कुल कंप्यूटर और लैपटॉप से बिल्कुल दूर रहने को कहा गया। तो हो सकता है 15 दिन बाद फिर ना या 20 दिन फिर ना मैं वीडियो कोई डालूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। शेंगन वीज़ा भी इस समय अच्छे वीज़े आ रहे हैं, यूके वीज़े भी आ रहे हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत है, 1-2 घंटे की चाहिए है, चाहे यूके में तो कई बार एक भी घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री ना हो,
तब भी वीज़ा वो दे रहा है। खैर एक आध कंट्री के मैं तो कहूँगा, रिकमेंड करूँगा 1-2 कंट्री के जरूर करो यूके के लिए। शेंगन के लिए 2-3 कंट्री की भी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तब भी शेंगन वीज़े इस समय अच्छे दे रहा है। बट शर्त यही है कि आपका सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन होनी चाहिए और आपकी ITR ये सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। तब आप उम्मीद कर सकते हो कि आप शेंगन वीज़ा ले सकते हो। और यूके का तो जैसे मैंने बताया उसमें भी वो मेन ITR और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत क्लोजली देखते हैं। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखो, कोई बड़ी अमाउंट उसमें जो है अपने बैंक में आप ट्रांसफ़र ना करो। अगर आपने मान लो 6 महीने पहले कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र की है यूके वीज़ा के लिए, अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो कई बार वो ये रीज़न देते हैं कि आपने इस महीने में ये इतनी बड़ी बैंक में अपनी जो है लार्ज अमाउंट ट्रांसफ़र किया था और उसका आपने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया। आपने ये इसका सोर्स क्या था, ये पैसा कहाँ से आया। मान लो आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी 50,000 आ रही है और आपने डाल दिया, मान लो आपने डाल दिया 1 लाख रुपये डाल दिया, आपकी सैलरी के अलावा आपने 1 लाख रुपये और डाल दिया, तो आपने उसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी बेची थी या ये चीज़ बेची थी तो उसका ये 1 लाख रुपये है, उसका आप एक प्रूफ भी दें, तब तो वो जस्टिफाई होता है। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है तो आप कोई भी लार्ज अमाउंट ट्रांसफ़र ना करें, खासकर यूके वीज़े के लिए। 1 मिनट से पहले वो रिजेक्ट मारते हैं इस चीज़ को। बट आपका अगर प्रॉपर सब कुछ ठीक है, आप जितनी सैलरी ले रहे हैं उतनी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अकाउंट में अच्छे पैसे हैं, 5-7 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं तो बहुत उम्मीद है आपका वीज़ा यूके का अप्रूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से शेंगन भी उसी की राह पर चल रहा है। तो शेंगन के लिए भी आप 2-3 घंटे ट्रैवल करके और ये सारी चीज़ें अपनी वेल मेंटेन रखें। बैंक का अकाउंट अगर बिज़नेस करते हैं तो करंट अकाउंट और अपना सेविंग अकाउंट, साथ में ITR, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आप सारे लगाएं। और ये ना सोचें कि वीज़ा नहीं आएगा, आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव होकर लगाएं, वीज़ा ज़रूर आएगा। बट यही है कि आप पॉजिटिव तरीके से चलें। और कई बार वीज़ा नहीं आता है, मैं मानता हूँ पॉजिटिव होने के बाद भी वीज़ा नहीं आता है, बट फिर भी आप ट्राई करते हैं रहें, वीज़ा ज़रूर आता है, ऐसी बात नहीं है। कई लोगों के 2-2, 3-3 बारी रिजेक्शन होने के बाद भी वीज़े आते हैं। मैं तो आपको कहूँगा अगर आप शेंगन ट्राई कर रहे हो तो आप यूरोपियन 1-2 कंट्री जो है ट्रैवल ज़रूर करें। ट्रैवल करने से आपका जो है एक तो आप यूरोप की कंट्री ट्रैवल की होगी तो उससे एक ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनती है और आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाना चाहता था। जॉर्जिया का वीज़े के बारे में बताया, वीज़ा के बारे में बताया, यूके और शेंगन के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, इस समय वीज़े सब आ रहे हैं, लगभग काफ़ी वीज़े आ रहे हैं, अच्छे चांसेस हैं वीज़ों के जो अलग अलग कंट्रीज़ के। बट आपका सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका वीज़ा दिलवाने में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही किसी ट्रैवल के लिए मैं मिलूँगा आपको, देखेंगे कि किस कंट्री में मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, पर बहुत ही जल्दी मैं किसी कंट्री में ट्रैवल करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।